हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टॉपर चॉइस। सो लाइंस एंड एंगल्स हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। सो आज के इस वीडियो में हम ट्राइंगल्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स में क्या क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली ट्राइंगल्स में यूज़ होता है कॉन्ग्रुएंसी। तो क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगेगा कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज़ होने वाली है, वो इस वीडियो में पता लगेगा। या फिर और बेसिक्स जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो क्वेश्चन को देख के पता लगनी चाहिए, वो सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और उसमें AC इज इक्वल टू AD है। AC इज इक्वल टू AD है। ठीक है, अब AB जो साइड है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, चाहे वो लाइन है चाहे वो एंगल है। मतलब क्या है बोलने का, कि अगर हमारे पास बोला गया कि एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बाय मतलब टू, सेक्टर मतलब पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब अगर एंगल की बात कर रहा है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है, उसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब यहाँ पे एंगल ए ये पूरा ये चीज़ है, अब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, या फिर ये एंगल पूरा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होने वाला है। ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब हमने शो क्या करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी उन्हीं फिगर्स पे लिखती है कि जिन फिगर की, या फिर मान लो दो रूल होते हैं। एक तो शेप सेम होनी चाहिए, मान लो ट्राइंगल, ट्राइंगल पे ही कॉन्ग्रुएंट लगेगा, यानी कि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी आप रेक्टेंगल पे लगाओ, ये गलत है। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल पे ही लगेगी। पहला रूल होता है कि सेम शेप होनी चाहिए, दूसरा होता है कि सेम साइज होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक बड़ा ट्राइंगल आ गया एक छोटा ट्राइंगल आ गया इन पे कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं, ये गलत है। हमेशा कि कॉन्ग्रुएंसी इक्वल ट्राइंगल्स पे लगेगी, मतलब शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास रूल कौन कौन से हैं। पहला रूल है SAS, दूसरा है ASA, फिर है AAS, तीसरा है SSS, और सॉरी लास्ट है हमारा RHS। अब इन पांच में से कौन सा यूज़ होने वाला है वो क्वेश्चन को देख के पता लगाएंगे। ठीक है, और जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला हुआ होता है वही लिखते हैं। तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ध्यान देना। आपने क्या करना है, गिवन लिखना है, लिखना ही लिखना है। टू प्रूफ लिखना है। टू प्रूफ में क्या है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, है ना। टू प्रूफ में ये आ जाएगा। इसके बाद प्रूफ कैसे शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रूफ की बात करूं, जो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है, सबसे पहले उनको पिक करना होता है। पिक करने का मतलब यहाँ पे लिखना होता है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। यहाँ पे लिखा नहीं, ट्राइंगल ABD, जो ट्राइंगल्स प्रूफ कॉन्ग्रुएंट करने हैं उनको पिक करो। इसके बाद ध्यान दो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक तो साइड बराबर है इस साइड के, और एक ये एंगल बराबर है इस एंगल के। इसका क्या मतलब है, दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, एक तो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। अच्छे नहीं कि बोलते क्या है, SAS मीन्स साइड एंगल साइड, ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, AAS मतलब एंगल एंगल साइड, और ये साइड साइड साइड, और RHS मतलब राइट हैंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आने वाले क्वेश्चन पे पता लगेगा। अब हमारे पास देखना दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास साइड अवेलेबल है, एक एंगल अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो इनमें से लगने कौन सा वाला है, साइड इसमें भी है एंगल इसमें भी है, साइड इसमें भी है एंगल इसमें भी है, इन दोनों में भी है, पर इन दोनों में नहीं है। सिर्फ साइड है एंगल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एंगल है, राइट एंगल दे रखा है पर ये राइट एंगल नहीं है, तो ये दोनों तो कट हो गए, बचे ये तीन। अब ये ध्यान देना, ट्राइंगल था ABC, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा था ये दोनों साइड तो बराबर हैं, ये दोनों एंगल तो बराबर है। अच्छे से बनाता हूँ मैं यहाँ पे, एक ये ट्राइंगल है और एक यही नीचे वाला ट्राइंगल है, ये साइड इसके बराबर थी, ये एंगल इसके बराबर था। अब ध्यान दो कि ये दोनों साइड जो होंगी ट्राइंगल्स की, सेम बेस है ना दोनों का, तो दोनों की साइड ये सेम होगी। इसका मतलब तीसरा हमें क्या मिल रहा है, साइड मिल रही है। तीसरा यहाँ पे एंगल बता रहा कट गया, एक और एंगल बता रहा कट गया, बचा क्या, साइड, मतलब SAS। अब लिखेंगे कैसे वो ध्यान देना। सबसे पहले हमारे पास AC था AD के बराबर,
रीज़न लिखना ज़रूरी होता है, ये गिवन था, ठीक है। और एंगल सी ए बी बराबर है एंगल डी ए बी के। कॉन्ग्रुएंसी दो ही ट्राइंगल्स पे लगती है ना, तो दोनों ही ट्राइंगल के इक्वल पार्ट्स लेने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। भाई साहब लास्ट क्या बताया मैंने, दोनों की ट्राइंगल का बेस सेम है। इसका क्या मतलब है कि ए बी, एक ट्राइंगल का ए बी दूसरे ट्राइंगल के ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉमन, कॉमन साइड या फिर कॉमन बेस या फिर सिंपल कॉमन, दोनों साइड्स कॉमन है। अब यहाँ पे साइड लगा, एंगल लगा, साइड लगा, तीन चीज़ें हैं। इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी को इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। अब भाई साहब आगे क्या बोल रहा है, वट कैन यू से दैट अबाउट द बी सी एंड बी डी। अब बी सी एंड बी डी के बारे में क्या बात कर सकते हो, एक तो बी सी ये रह गया, बी डी ये रह गया, मतलब ये दोनों साइड उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट है। आपने एक इस चीज़ के बारे में सुना होगा, बाय सी पी सी टी। अब इसका क्या मतलब होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, ध्यान से सुनना, जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं उसके जो भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब ये पार्ट इसके पर कोरस्पॉन्डिंग है, एक जैसा है, ये पार्ट इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये पार्ट आपस में कोरस्पॉन्डिंग थे, तो बचा कौन सा, ये पार्ट और ये पार्ट, और वही बी सी और बी डी थे। तो बाय सी पी सी टी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। बाय सी पी सी टी बी सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये था पूरा क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच ए बी सॉरी ए डी बी सी बराबर है, इन विच ए डी और बी सी बराबर है, ठीक है। और डी ए बी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है, और इन दोनों के बारे में बताओ जी क्या होगा। अच्छा, हमने लास्ट क्वेश्चन में सीपीसीटी लगाया साइड्स पे, जरूरी नहीं कि साइड ही कॉरस्पॉन्डिंग हो सकती है, एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो पता लगेगा, जो ट्राइंगल हमें बोला हुआ है वही पिक करेंगे। गिवन और टू प्रूफ लिख लेना, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी ए सी, वहाँ पे बना के दिखाऊंगा कौन कौन से ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल डी ए सी। ध्यान देना, ए बी डी मतलब एक ये पूरा ट्राइंगल है, यहाँ से ये पूरा ट्राइंगल है, और बी ए सी, तो यहाँ से ये पूरा, अलग पेन से बनाता हूँ, यहीं से ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये पूरा एंगल, सॉरी इस ट्राइंगल का है ना, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा डी आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, और ये साइड इस साइड के बराबर। अब ध्यान देना, हमारे पास एक साइड है और एक एंगल है, एक साइड है एक एंगल है, और एक साइड यहाँ पे हमें कॉमन नज़र आ रही है, कॉमन बेस बन रहा है ना, इसलिए मैंने थोड़ा दूर बनाता हूँ ऐसे ताकि दिखे, साइड साइड के बराबर आ जाएगी, एंगल एंगल के बराबर आ जाएगा, और ये बराबर कॉमन बेस। तो एस ए सी लगी ना, क्या क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ए डी बराबर आ जाएगा बी सी के, रीज़न गिवन में दिया हुआ है, एंगल डी ए बी बराबर आ जाएगा एंगल सी बी ए के, इसका रीज़न लिखूंगा, ये भी गिवन में दिया हुआ है। लास्ट लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्या रीज़न लिखूंगा, दोनों का बेस कॉमन है, ठीक है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ए सी के। तो
देखो हम जो है ना सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंसी के बाद ही लगा सकते हैं। सीपीसीटी आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह है जो किसी भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को बराबर कर सकता है, या फिर शॉर्ट में बोल लूँ कॉन्ग्रुएंसी लगा के सीपीसीटी लिख के ये दोनों चीज़ें लिख दो। ठीक है, क्या बोला मैंने, कॉन्ग्रुएंसी लगा दी, इसके बाद क्या करूँगा, बाय सीपीसीटी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इससे क्या बोल सकता हूँ, अब देखना बी डी और ए सी, बी डी येलो वाले ट्राइंगल का पार्ट है, ए सी जो है वाइट वाले ट्राइंगल का पार्ट है, दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड ध्यान देना ए बी डी, अगर येलो वाला ट्राइंगल देखो तो उसका ये एंगल है छोटा वाला एंगल, और बी ए सी और येलो सॉरी वाइट वाला ट्राइंगल देखो तो इसका ये पार्ट है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स के जो एंगल्स है, एक तो ये और ये बराबर है ना, कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी भी क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, मतलब ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट थे किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि ए डी और बी सी इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, ए डी और बी सी इक्वल दे रखे हैं, इक्वल है, अच्छी बात है। अब ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट ए बी, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ए बी पे। शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, बाइसेक्ट का मतलब क्या बोला, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब ये जो सी डी है ये पूरी लाइन इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये प्रूफ करना है कि बी ओ बराबर है ए ओ के। ठीक है, अभी तक हमें क्या दे रखा था कि ट्राइंगल से दे रखी थी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, अब हमें सिर्फ साइड्स दे रखी है। इसका ये मतलब है, मैंने पहले बताया था, जिस ट्राइंगल की वो साइड्स प्रूफ करनी है उन्हीं दो ट्राइंगल्स को उठा लो। क्या बोला मैंने, हमने प्रूफ क्या करना है, ये इसके बराबर प्रूफ करना है। इसका मतलब है ये साइड किस ट्राइंगल की है और ये साइड किस ट्राइंगल की है, वही दोनों ट्राइंगल्स उठा लो। ये साइड एक ये ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये और इसके बराबर तो है ही, और ये यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता नजर आ रहा है, तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को उठा लो। प्रूफ में क्या लिखूंगा मैं, ये लिखना ज़रूरी होता है, इन ट्राइंगल बी सी डी ओ एंड ट्राइंगल डी ए ओ। इसमें क्या आएगा, एक तो चीज़ दे रखी है बी सी, अच्छा कॉन्ग्रुएंसी कैसे चूज़ करेंगे वो ध्यान देना, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड तो बराबर है ही। और एक चीज़ ये जो है यहाँ पे, ये सारे की सारी जो कॉन्ग्रुएंसी के पार्ट है ये एक साथ साथ में लगने चाहिए, ये नहीं कि साइड ये उठा ली, एंगल ये उठा लिया और साइड तीसरी ये उठा रहे हो। दो साइड के बीच में एक एंगल है, दो साइड के बीच में एक एंगल है, यहाँ पे ध्यान दो, दो साइड के, एक ये साइड एक ये एक साइड, इनके बीच में एक एंगल था, तभी ऐसे लगा, कहीं दूर जाके नहीं बैठा होना चाहिए, पास पास में होना चाहिए। दो साइड के बीच में एक एंगल है, दो साइड के बीच में एक एंगल है, ये ध्यान रखना कि तीनों वो जो चीज़ें हैं एक साथ होनी चाहिए, कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, बी सी इज इक्वल टू ए डी है, रीजन गिवन, एक एंगल है हमारे पास डी ए ओ, किसके बराबर है, सी बी ओ के। ठीक है, सी बी ओ के, रीजन के लिखूंगा बोथ 90। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर दे रखा है तो गिवन भी लिख सकते हो। तीसरी हमारे पास चीज़ है, अच्छा तीसरी हमारे पास चीज़ है, ध्यान देना, ये तो प्रूफ करना है ना, ये तो प्रूफ करना है। सो एक चीज़ बताना मेरे को, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, परपेंडिकुलर दे रखा है ना, तो ओब्वियसली पैरेलल लाइन होगी क्योंकि ये भी 90 ये भी 90 है, पैरेलल लाइन है, कोरस्पॉन्डिंग, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर थे, लाइन्स आर पैरेलल, इसलिए पैरेलल है। अब मेरे को बात बताना, अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही।
तो हमें पता है अगर ये एंगल कोऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल हुए, अगर किसी लाइन इन ट्राइंगल्स के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो मतलब एंगल्स पैरेलल होंगे, सॉरी एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, क्या पता लगा, एक तो एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया, पूरा लिखता हूँ अच्छे से, ये और ये आपस में बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एंगल और ये एंगल और ये साइड। ध्यान देना, दो एंगल के बीच में एक साइड है, क्या बोला मैंने, दो एंगल्स के बीच में एक साइड है, तो यहाँ से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, दो एंगल्स के बीच में एक साइड है, दो एंगल्स के बीच में एक साइड है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, समझ में आ रहा है। तीसरा एंगल कौन सा होगा, बी सी ओ इज इक्वल टू ए डी ओ, क्या लिखूंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने ये पेपर में पूरा लिखना है। तो बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मैंने बोला ना कंटिन्यूटी में लेना है, दो एंगल्स के बीच में एक साइड है, इसका क्या मतलब है, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल सी बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए ओ। अब हमें ये तो चाहिए, प्रूफ करना नहीं था, हमें प्रूफ क्या करना था कि भाई इसके बारे में बताओ, इसका क्या बोलता है। सो हमारे पता है कि कॉन्ग्रुएंसी लगाने के बाद हमारा मेन हथियार होता है सीपीसीटी। तो बाय सीपीसीटी ये बोल सकता हूँ कि इसी ट्राइंगल का ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि जो बी ओ इक्वल आ जाएगा ए ओ के। क्लियर है। तो धीरे धीरे और भी क्वेश्चन करेंगे बेटर समझने के लिए, राइट है। सो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।